आप जब पढ़ के आए तो आपने क्या देखा घर में? मम्मी खून से लथपथ थी। पूरी तरह से खून से लथपथ थी। हाँ। तो फिर आप लोग जब देखे खून से लथपथ थे तो आप लोग क्या किए? थाना में गए। ताला तोड़ा तो मेरी मम्मी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और मोहल्ला का कुछ लोग देखा भी था मेरे पापा को भागते हुए, पूरा खून से लथपथ। हमको कुछ हो गया तो तेजस को देखना और हमको इंसाफ दिलवाना। मेरी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बेरहमी से मेरी मम्मी का मर्डर किया। आपके साथ आपके पिताजी का संबंध कैसा था, ये बताइए? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्यों, आपको बेटी की तरह दर्जा नहीं देते? नहीं। कुछ लोग मिल के मारे हुए हैं, किसके ऊपर आपको शंका है, थोड़ा सा बताइए? शंका नहीं, पूरा कंफर्म है 100%। भारद्वाज सिंह, अनिल सिंह, नागेश सिंह, संजीव सिंह, राजेश सिंह, लक्ष्मण सिंह। सुनने में आता है जब से आपके पिताजी से आपके मम्मी का शादी हुआ था, शायद आपकी नानी माँ का भी डेथ उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ, उन्हीं के कारण हुआ है। मेरी नानी सुसाइड कर ली है। पश्चिमी चंपारण के सिकटा प्रखंड अंतर्गत शिकारपुर पंचायत के शिकारपुर गांव में है और यहां से एक ऐसी खबर दे रहे हैं कैसे एक पति अपने ही पति को चाकुओं के प्रहार से मार के और भाग सकता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा उस पीड़िता यानी कि कहे तो पत्नी की बेटी यानी कि लक्ष्मण सिंह की बेटी अपने एक लिखित बयान में सिकटा थाना में दी हुई है। और हम चाहेंगे थोड़ा सा दिखाइए इधर का नज़ारा से किस तरह से अभी पोस्टमार्टम के करके लाश भी बेतिया से नहीं आया हुआ है और यह शिकारपुर है और हम शिकारपुर में हैं। फिलहाल हम बात करेंगे इन्हीं की मां को, इन्हीं के पिता के द्वारा यानी कि लक्ष्मण सिंह के द्वारा अन्नू सिंह, शायद अन्नू सिंह नाम है आपकी माता जी का, चाकुओं से गोद के मार दिया गया और इस तरह से प्रहार किया गया है से हम क्या बताएं। और चाकू मारे और रुके भी नहीं और फरार हो गए। जसमदीद हैं, देख सकते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं और एक बाबू है। कैसे कोई बाप इतना बेरहमी से एक बेटी और एक बेटा के ऊपर से माँ का साया छीन सकता है? फिलहाल आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। बेटा, आपने क्या देखा, थोड़ा सा शुरू से बताइए। हम लोग गए तो पहले हम लोग दुकान पे गए, वो लोग के निशु अंकल, अनिल अंकल के, तो वो लोग हंस रहा था तो ये हमको बताया कि बाहर खून लगा हुआ है। तो हम मोहल्ला के लोग को बुला कर लाए तो वो लोग ताला तोड़ा तो मेरी मम्मी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और मोहल्ला का कुछ लोग देखा भी था मेरे पापा को भागते हुए, पूरा खून से लथपथ। वो सब कुछ लेके, सब कुछ मम्मी का जितना भी खेत का पेटी जितना कुछ भी था, मम्मी का गहना वहना सब लेके भाग गए हैं। एक चीज़ और जानेंगे बेटा, आपने जैसे कि बताया ऐसे इस तरह से प्रहार किए हुए थे जैसे कि लग रहा था ऐसे वो इंसान के मारने वाला चाकू नहीं, जानवर का मारने वाला चाकू। हाँ, मेरी मम्मी को एक जगह नहीं 5-5 जगह और एकदम गहरा घाव। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खून गिर गया था मेरी मम्मी का। एक चीज़ और जानेंगे बेटा, से आखिर इतना क्रूरता का पार एक अपने ही पत्नी के ऊपर क्या कारण है? से आपके पिताजी आपकी माताजी को इस तरह से प्रहार कर रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण होगा। वो चाहते थे कि सिकटा का जो ज़मीन है वो उनके नाम पे हो जाए, क्योंकि मम्मी का पैसा लगाया तो मम्मी के नाम पे था वो ज़मीन, और शिकारपुर का जितना भी धन संपत्ति है वो सब उनको मिल जाए और वो यहाँ से चले जाए घोड़ासान अपने घर। आपके साथ आपके पिताजी का संबंध कैसा था, ये बताइए? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्यों, आपको बेटी की तरह दर्जा नहीं देते? नहीं। क्या कोई और पत्नी रखे हुए थे काबू? नहीं, उसका नहीं पता, लेकिन वो बहुत लोग से बात करते थे। मेरी मम्मी को सबसे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी हमको पापा मम्मी दोनों का प्यार दी थी। कहीं ना कहीं अब आपके माताजी के नहीं रहने से दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा। हाँ, मेरे कोई नहीं है। सुनने में आता है मामा जी भी नहीं है आपके घर में? कोई नहीं है। नाना जी का भी साया उठ गया है, ना ही नानी है? कोई नहीं। सुनने में आता है ऐसे जब से आपके पिताजी से आपके मम्मी का शादी हुआ था, शायद आपकी नानी माँ का भी डेथ उन्हीं के कारण हुआ है? उन्हीं के कारण हुआ है। मेरी नानी सुसाइड कर ली उन्हीं के कारण। आखिर ऐसा क्या किए थे उस समय वो? मेरी नानी हॉस्पिटल की स्टाफ थी और वो यहाँ पे आके कुछ दिन रहने लगे तो मेरी नानी को लगा कि बहुत गलत हाथ में अपनी बेटी को दे दिए हैं, तो ऐसा लगा तो उनसे पीछा छुड़ाने का कोशिश की तो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए हॉस्पिटल में ही लेकर, तो वो पॉइजन खा ली।
एक चीज़ और जानेंगे, जैसे कि आप मैंने एक बयान देखे हैं, आप डीएसपी साहब के सामने एक बयान दे रही हैं से एक काम एक आदमी का नहीं है, कुछ लोग मिल के मारे हुए हैं। किसके ऊपर आपको शंका है, थोड़ा सा बताइए। शंका नहीं, पूरा कंफर्म है 100%। भरद्वाज सिंह, अनिल सिंह, नागेश सिंह, संजीव सिंह, राजेश सिंह, हाँ लक्ष्मण सिंह। एक चीज़ और जानेंगे, चलिए मान लीजिए से आपकी मम्मी को लक्ष्मण सिंह यानी कि आपके पापा से नहीं पड़ता था, इन लोगों की आपकी माता जी से क्या दुश्मनी था? ये लोग भी चाहता था, मेरे पापा के पास दिमाग उमाग नाम का कोई चीज़ नहीं था। ये लोग चाहता था कि सारा धन संपत्ति मेरी मम्मी उनके नाम पे कर दे, उसके बाद उनसे उनका तो दिमाग है नहीं, उनसे ये लोग हथिया ले। सुनने में आता है बराबर आपके जो डेरा था बरदही, वहाँ पे हमेशा झगड़ा के मारे एकदम वहाँ पे गए हुए तो लोग बता रहा था कोई भी ऐसा दिन नहीं था सुख शांति से घर में बीजे, प्रत्येक दिन झगड़ा का आवाज़ आता था। वो हमेशा झगड़ा ही करते रहते थे। बहुत बार मेरी मम्मी को मारने का कोशिश की है, लेकिन हम लोग रहते थे तो अपनी मम्मी को बचा लेते थे। इस बार तो मेरी मम्मी थाना में भी गई थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था मेरी मम्मी का। सिर्फ एक लेडीज़ पुलिस मदद करती थी। बड़ा बाबू तो हर पंचायती सिर्फ भरद्वाज सिंह पे फेंक देते थे, सिर्फ भरद्वाज सिंह पे। और तो फुल मेरी मम्मी को मारने के चक्कर में लगे थे। मेरी मम्मी का जो प्रॉपर्टी का पेपर्स है वो सब कुछ भरद्वाज सिंह के घर में रखा हुआ है। एक चीज़ और जानेंगे, क्या लगता है भारतीय न्यायपालिका पे आपको विश्वास है, जो आपके माता जी को मारे हैं उनको सज़ा मिलेगा? नहीं, मेरी मम्मी हमको 2-3 दिन से बोल रही थी कि हमको कुछ हो गया तो तेजस को देखना और हमको इंसाफ दिलवाना। मेरी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बेरहमी से मेरी मम्मी का मर्डर किया गया है। वो लोग चाहता था पहले कि मेरी मम्मी सुसाइड कर ले, लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी हम अपनी मम्मी की तरह सेल्फिश नहीं है कि सुसाइड करेंगे, तो मर्डर ही कर दिया लोग। आप भी अपने दीदी के साथ में पढ़ने गए थे? हाँ। आप जब पढ़ के आए तो आपने क्या देखा घर में? मम्मी खून से लथपथ थी, पूरी तरह से खून से लथपथ थी। हाँ। तो फिर आप लोग जब देखे खून से लथपथ थे तो आप लोग क्या किए? थाना में गए। थाना में गए, थाना में जाके बताएं से मेरी माँ को किसी ने मार दिया है। हाँ। एक चीज़ और बेटा जानेंगे, आपके पापा के साथ आपका संबंध कैसा था? बहुत बेकार। बिल्कुल पापा नहीं मानते थे आपको? नहीं। ऐसा काहे ऐसा बिहेव करते थे? पता नहीं। एक चीज़ और जानेंगे बेटा, चूंकि आप बहुत छोटे हैं, तो क्या लगता है इस देश के कानून पे आपको विश्वास है? न्याय आपकी माता के साथ जो लोग मारे हैं उनको फांसी होगा, जेल होगा, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लगता है होगा। और कहीं ना कहीं आप न्याय की मांग करते हैं? हाँ। देखिए यह तेजस बाबू हैं, लक्ष्मण सिंह के यह पुत्र हैं। देख सकते हैं कितने मासूम और कितने प्यारे हैं। अभी नाबालिग हैं, लेकिन जब ये बड़े होंगे, जब वयस्क होंगे, जब बड़े होंगे, जब इनको यह पता चलेगा से इनके पिता के द्वारा ही इनकी माताजी को इस तरह से चाकुओं से गोद के मारा गया है, से हम क्या बताएं। फिलहाल यह शिकारपुर है और ये अपने मामा जी के घर हैं, और शायद इनके मामा भी नहीं हैं, नाना भी नहीं है। और जैसे कि साक्षी यानी कि अन्नू देवी के बेटी बता रही थी से इनकी नानी माँ ने भी अपने दामाद के चलते यानी कि कहें लक्ष्मण जी के चलते ही पॉइजन खा लिया। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? ऐसा साफ प्रतीक हो रहा है इस केस में, जैसे कि साक्षी बता रही है या तेजस के बयान से जो वो लक्ष्मण सिंह थे उस पर कतई कहे तो अपने पत्नी से प्यार नहीं था, उनको सिर्फ प्यार था तो इनके घर द्वार से, इनके ज़मीन जत्था से। चूँकि जो यह अनु देवी है यहाँ सिर्फ सिंगल है, कोई भाई नहीं है, और जो भी संपत्ति है शिकारपुर का वो अनु देवी के ही नाम पे होगा। क्यों ना इसको मार देते हैं और सब जमीन हमारा हो जाएगा। क्या तेजस बाबू यही बात है ना? हाँ। और देखिए साफ इसमें प्रतीक है, लेकिन हम कहेंगे उस नपुंसक मर्द से जो नपुंसक है, जो नहीं कमाने के चक्कर में अपने पत्नी को मार के और धन ललचाने के चक्कर में किसी का हत्या कर देते हैं। देखिए किस तरह से जांच अनुसंधान चल रहा है और सिकटा पुलिस किस तरह से जो भी नामजद बनाए गए हैं किस तरह से उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भेज रहे हैं।